नमस्कार टॉप 5 को स्वागत करुछि मिति स्मृति। आसंता काली अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण पई भूमि पूजन कराजिबो। एथिपई सोमवार ठारू अयोध्या रे आरंभ होई जाईछि तीन दिनिया उत्सव और दीपावली। प्रथम दिन रे श्री गणेश और माता गौरी को आवाहन करा जाईछि। एथिसह आरंभ होई जाईछि मंदिर निर्माण पई भूमि पूजनर प्रक्रिया। ए पूजा प्राय 2.5 घंटा धरी चलीथिला। परे माता सीता और कुलदेवी सान देवकाली पूजा करा जाईछि। प्रभु श्रीरामक कुलदेवी देवकालींकर मध्य आराधना करा जायछि। आज रामक अर्चना हेउछि। एहा पूर्वरु हनुमान गढ़ी रे हनुमान को पूजा और निशानक पूजा हेउछि। प्रभु हनुमान एबे अयोध्यार अधिष्ठात्र, तेणु सर्वप्रथमे हनुमान को पूजा करा जाउछि। तेबे आसंता काली मुख्य पूजा करा जिवो, जेउथरे शामिल हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री अयोध्या भूमि पूजा पूर्वरु हनुमान गढ़ीर दर्शन करिवे। भूमि पूजन उत्सव पाई सजई होची पूरा अयोध्या सहर। समस्त कार्यर तदारक करुछंती निजे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहर रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। मुख्य उत्सव को जो मानकु अनुमति पत्र मिलिछि केवल सेही माने अयोध्या आसीबाकू निवेदन करिसंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिलिथिबा सूचना अनुसार भूमि पूजन उत्सव को 175 जन को निमंत्रण करा जायछि। जो मानक मध्यरु 135 जन हेउछंती साधु संत। निमंत्रित अतिथि तालिका रे इकबाल अंसारी नाम मध्य रहिछि, जे कि राम जन्मभूमि मामला रे पक्ष थिले। भूमि पूजन कार्यक्रम रे जोग देबा पई प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट रु सकाळ 9:35 रे स्वतंत्र विमान जोगे बाहरिबे। परे 10:35 रे लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट रे पहुंचिबे। 10:40 रे हेलिकॉप्टर रे अयोध्या पई बाहरिबे। अयोध्या स्थित महाविद्यालय रे प्रस्तुत हेलीपैड रे 11:30 रे प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर अवतरण करिबो। एहा परे सड़क मार्ग रे 11:40 रे पहुंचिबे हनुमानगढ़ी। सेठारे प्राय 10 मिनिट पर्यंत पूजार्चना करी ठीक 12टा समय रे राम जन्मभूमि परिसर रे पहुंचिबे। प्रथमे 10 मिनिट सेठारे विराजमान रामलाल दर्शन सह पूजा करिबे। 12:10 रे समय सेठारे यहाँ पर 12:30 रु आरंभ हेब भूमि पूजन कार्यक्रम, जहाँकि 10 मिनिट पर्यंत चलिबो। यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम रे शामिल हेबे, जहाँ 1.5 घंटा धरी चलिबो। भूमि पूजन कार्यक्रम पर प्राय 1 घंटा धरी देश को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री मोदी। अपराह्न 2:05 रे हेलिकॉप्टर जोगे लखनऊ एयरपोर्ट और परे सेठारु दिल्ली अभिमुखे बाहरिबे। सेपट अयोध्या एवं उत्सव मुखर भजन कीर्तन सह आरंभ हो जाइछि साजसज्जा। सबुठी देखा मिलुछि केवल गेरुआ रंग। रास्ता कड़े जमीछि भगवान श्रीराम और हनुमान को पताका बिक्री। घरे बाइक और कार रे लगाइबा लागि भिन्न भिन्न धरणर पताका हेउछि बिक्री। राखी और फल व्यवसाय करुथिबा लोके एबे आपणैछंती पताका व्यवसाय को। ए संपर्क में अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि ऋषभ मणि त्रिपाठी। यहीं पर निवास करते हैं। भक्ति भजन भगवे के साथ अयोध्या की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या की सड़कों पर हर तरफ भगवा ध्वज बिक रहा है। तमाम खरीदारों की भी यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई है। वो लोग जो कल तक राखी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, कुछ और काम धंधे कर रहे थे, वो अब सीधे सीधे भगवा ध्वज बेच रहे हैं और उनके पास खरीदारों की भीड़ भी लग रही है। यहाँ पर हर घर पर, दुकान पर, मकानों पर, वाहनों पर भगवा ध्वज दिख रहा है। कहीं पे जय श्री राम लिखा हुआ है, कहीं पर श्री राम की छवि बनी हुई है, कहीं पर वीर हनुमान दिख रहे हैं। जैसी जिसकी ज़रूरत है, जैसी जिसकी इच्छा है, उस हिसाब से यहाँ पर झंडे खरीदे जा रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर उनसे जिन्होंने ये दुकान लगाई है। बस जय श्री राम के नाम भगवान को मंदिर बन रहा है, सब लोग आ रहे हैं लेने के लिए, दिया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ में। आप इसको बनवा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बेच? बाहर से आ रहा है ये, यहाँ से दिल्ली से। सब बिक गया, खत्म हो गया, सब माल खत्म हो गया। 10,000 झंडे थे करीब। माहौल देख के लग रहा था कि बिकेगा झंडा। अब तक कितना बेच चुके हैं झंडा? 5,000 झंडे। 5,000 झंडे कितने दिन में? 4-5 दिन। किस तरह के झंडे की सबसे ज्यादा डिमांड है? भगवान राम का। क्या उसमें राम मंदिर बना हुआ है झंडे में? नहीं बना तो नहीं है, लेकिन भगवान राम का चित्र है। और वाहन पर जो झंडे लगाए जाते हैं उसकी डिमांड? हाँ उसका भी है।
किस तरह के वो, मतलब बाइक या कार? नहीं, बाइक का। बाइक के झंडों को। जी, ये कहाँ से आता है छपके? ये तो शायद लखनऊ या कानपुर से आता है। एक नया रोजगार मिल गया है यहाँ के लोगों को, जिनका जनरल स्टोर है। उन्होंने भी इस वक्त का फायदा उठाया है और इस आपदा में एक अपॉर्चुनिटी देखी और भगवा ध्वज बेच रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में खरीद भी रहे हैं। कैमरामैन शरद त्रिपाठी के साथ शमर त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यु मामलार सीबीआई तदंत पाई सुपारिश। मृत्यु मामलार रहस्य उन्मोचन करने को सीबीआई तदंत पाई सुपारिश करिसेंती बिहार सरकार। पूर्व सुशांत का बापा मृत्यु घटनार सीबीआई तदंत नहीं दाबी करि आसुछंती। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मध्य सीबीआई तदंत पाई सुपारिश करिसेंती। सेपटे सुशांत सिंह मृत्यु घटनार सीबीआई तदंत पाई पीआईएल र शुणाणी आज बॉम्बे हाईकोर्ट रे होई परिनी। प्रबल वर्षा जोगु आज मामलार शुणाणी घुंची। आसंता काली एही मामलार शुणाणी होई पारे। नागपुर रो समीर ठक्कर एही पीआईएल दाखल करिसेंती। हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति खंडपीठ रे आसंता काली आवेदन शुणाणी होई पारे। पूर्वरु भी मामलार सीबीआई तदंत नहीं सुप्रीम कोर्ट रे पीआईएल दाखल होइतिला। हेले सीबीआई नुहे बरं पुलिस तदंत करू बोली कहितिले सुप्रीम कोर्ट। सेपटे तदंत नहीं एबे मुहामुही होइचंती बिहार एवं मुंबई पुलिस। तदंत रे मुंबई पुलिस सहयोग करुनथिबा अभियोग होइछि। एही हाई प्रोफाइल मृत्यु रहस्यर छानबीन पाई मुंबई रे जाइथिबा बिहार टॉप कप तथा पाटना एसपी विनय तिवारी मुंबई रे पहुंचीबा परे तांको बाध्यतामूलक संगरोध केंद्र को पठाइछे बीएमसी। तेणु तदंत नहीं विवाद तीव्र होइछे। क्वारंटाइन रे थिबा एसपी को छाड़ीबा को कहिसंती बिहार सरकार। बिहार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन का काम उसने शुरू किया, टीम भी भेजा और आप जानते हैं आईपीएस अफसर गए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये सारी बातें अपना काम कर रहे थे। लेकिन सब जगह से चारों तरफ से ये डिमांड और लोगों की इच्छा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। और आज आपकी जानकारी के लिए आज सुबह ही हमारे डीजीपी से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने अपना कंसेंट दिया है। तो उसकी सूचना डीजीपी ने दी और इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी के लिए यहाँ से रिकमेंडेशन जा रहा है। और जहाँ कहीं भी एफआईआर दर्ज होगा, ये तो कानूनी चीज है ना, ये तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे स्टेट पुलिस की। जहाँ एफआईआर दर्ज हुआ और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां गए, वहां तो कोऑपरेट करना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन इस बीच में उनका आ गया कंसेंट तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम लोगों ने भेज दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से तो अपनी बात कही ही जाएगी। जो पूरी चीज है उसके बारे में पूरी बात रखी जाएगी। वहाँ वो तो मांगा ही गया है समय, तो जरूर रखा जाएगा पूरी बात। बीएमसी के चीफ को हमारे पटना के आईजी ने विरोध पत्र जारी किया है और कहा है कि इनको एग्जेम्प्ट कीजिए जल्दी। लेकिन अब आश्चर्य है, हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। जब आप करने ही नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी टीम को वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। आप लिख करके दीजिए राइटिंग में, हम आपसे लिख करके मांग रहे हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप लिख करके दीजिए कि हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, हम आपको अनुसंधान नहीं करने देंगे। हम राइटिंग में मांग रहे हैं, आप राइटिंग में हमको लिख के दीजिए कि यहां से बाहर जाइए। हम अभी आज बुलाएंगे, आज हम अपने सारी टीम को वापस बुला लेंगे। अधिक सूचना पाई बोलने अच्छे हम प्रतिनिधि प्रशांत पांडे। प्रशांत, सुशांत के मामले को लेकर अभी तक क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर जिस तरह से बिहार सरकार ने गुहार लगाई है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, तो वहीं दूसरी तरफ आज मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जनहित याचिका। नागपुर के निवासी थे, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मामले की जांच पड़ताल सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन आज पूरे दिन मैं आपको बताऊं कि मुंबई में लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो जज थे या फिर एडवोकेट हैं, जो स्टाफ है अदालत के, वो पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते पूरी कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो कल हमें इंतजार करना होगा जब एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पर इस मामले पर जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है, रिया चक्रवर्ती, उनके वकील ने याचिका दाखिल की है कि मामले की जांच पड़ताल का अधिकार जो है बिहार पुलिस को नहीं है, उसे ट्रांसफर मुंबई पुलिस के ताबे में कर दिया जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि इस मामले में ईडी भी जांच पड़ताल की प्रक्रिया साफ कर दी है। और आज जो है ईडी ने रिया चक्रवर्ती के जो सीए थे
उनको तलब करके पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जांच पड़ताल की प्रक्रिया सभी एजेंसी और सभी जांच जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये मामला मुंबई, बिहार, सीबीआई और ईडी के बीच फंसा हुआ है। तो कल देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ गाइडलाइंस इस पूरे मामले में जारी कर दी है, और देखना होगा कि इस मामले का जिम्मा क्या सीबीआई के हाथ में आता है या मुंबई पुलिस के हाथ में आता है। वो सब कुछ कल जब एक बार अदालत में सुनवाई होगी तो पहले साफ हो पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आने वाला कल निर्णय लिया जाएगा, क्या होगा, कितने बजे निर्णय लिया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है मैटर लिस्टेड होगा, शाम को अपडेट हो जाएगा कि कितने बजे सुनवाई होनी है कल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये तय है कि कल 5 तारीख है, और जो रिया के वकील हैं सतीश माने शिंदे, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 5 तारीख को उनकी पीआईएल सुनी जाएगी। और देखना ये होगा कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से पक्ष हाजिर होते हैं। रिया चक्रवर्ती की याचिका है कि बिहार पुलिस जो इस मामले की जांच नहीं कर सकती क्योंकि उनका जुडिक्शन नहीं है, और ऐसे में उनके पिता ने भी एक उसमें याचिका अटैच करते ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात का फैसला लेती है तो उससे पहले हमारा पक्ष जरूर सुने। और आज हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने खास तौर पर ये गुजारिश की है उनके पिताजी से, सुशांत के पिता के बात करने के बाद, कि मामले की जांच पड़ताल का जिम्मा जो है वो सीबीआई के कंधों पर सौंपा जाए, क्योंकि आज 48-49 दिन के दिन बीत गए और मुंबई पुलिस ने अब तक कोई भी ठोस कदम इस मामले में नहीं उठाया, ऐसा उनका आरोप है। तो बहरहाल हमें कल का इंतजार करना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार प्रक्रिया शुरू होगी तो देखना होगा कि कौन कौन वहां पर पहुंचते हैं, कौन कौन अपना पक्ष रखते हैं। सभी के पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस आती हैं। जी बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो आपने कहा कि बिहार गवर्नमेंट सीबीआई जानकारी के लिए निवेदन किए हैं, उससे लेकर के महाराष्ट्र सरकार का कुछ क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है? देखिए, इस मामले को लेकर हमने देखा है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार या फिर बिहार पुलिस या बिहार सरकार, इनके बीच कोई तालमेल जमा नहीं है। यही वजह है कि जो बिहार के डीजी है वो तमाम मीडिया के सामने आकर एलिगेशंस लगा रहे हैं। ना तो मुंबई कमिश्नर उनका फोन उठाते हैं, ना ही मुंबई पुलिस किसी इस मामले में कोई भी बिहार पुलिस की मदद कर रही है। तो अभी तक महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से गुहार लगाई गई है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस होगा वो सबसे परा होगा, उसी को सबको फॉलो करना होगा, और इसीलिए सबकी निगाहें कल के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर निर्भर होगी। देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बिहार पुलिस को अधिकार नहीं है जांच करने का, या फिर महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस ने जो जांच की है उसमें कोई तथ्य नहीं है, या फिर ये जांच सीबीआई को सौंपा जाए। ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब कल सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद हमें मिल पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारियों के लिए। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रकाश पाइला आईएएस रिजल्ट। टॉप 10 रे स्थान पाइले 2 ओडिया। ओडिशार अभिषेक सराफ 8म स्थान हासिल करिथिबा बेले संजीता महापात्र 10म स्थान अधिकार करिसेंती। एथर मोट 829 जन परीक्षार्थी कृतकार्य होइछंती। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन परीक्षा रे एथर टॉपर होइछंती प्रदीप सिंह। सेहिपरि द्वितीय रे जतिन किशोर रहिथिबा बेले तृतीय स्थान हासिल करिसेंती प्रतिभा वर्मा। एथर टॉप 10 रे अछंती 2 ओडिया। सेहिपरि परीक्षा रे सफलता पाइछंती आहुरी किछि ओडिया परीक्षार्थी। 107 रैंक रे अंशुमान राज, 120 रे अनूप दास, 125 रे नवल कुमार जैन, 190तम स्थान रे शैलजा दास, 202 नंबर स्थान रे राहुल मिश्र अछंती। एही तालिका रे कलाहांडी 2 जण अछंती। केसिंगार राहुल गोयल 168तम रैंक हासिल करिथिबा बेले भवानीपाटनार अंकित शंकर मिश्र 294तम स्थान रे रहिछंती। 125तम स्थान रे हेमा नायक, 129 नंबर स्थान रे आरुषि मिश्र, 291 स्थान रे आशीष दास, 294 नंबर स्थान रे अंकित शंकर मिश्र एवं 300 नंबर स्थान रे अछंती सोनाली मिश्र। 361 नंबर स्थान रे अछंती अर्घ्य पटनायक, 379 रे जुबिन महापात्र, 441 रे समीर कुमार जेना, 576 नंबर स्थान रे मानस रंजन साहू, 715 नंबर स्थान रे अछंती ओम प्रसाद महांती। यूपीएससी परीक्षा रे कृतकार्य ओडिया परीक्षार्थी को ट्वीट करी शुभेच्छा जणाइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक।
सेहिपरि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्य कृति परीक्षार्थी को अभिनंदन जणाइछन्ति। एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मैं खुद बहुत खुश हूँ। जब मैंने स्टार्ट करी थी काफ़ी पहले, तब मैंने कोचिंग करी थी। उसके बाद से मैं 4 साल मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करा है और उसके बाद मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और मेरे को लास्ट ईयर 260 रैंक मिली। अभी मैं IRS कस्टम्स एंड एक्साइज में हूँ। मोर आशा अच्छी कि मु जो लक्ष्य नहीं कि करियर सेक्टर को चूज करथिली कि सोसाइटी पाई समाज पाई किछि करि परिबी, जो समाज मते बहुत हेल्प करिछि, जहाँ पाई मु आज ये ठिया है। मो बापा माँ जो मैंने जन्म देले, मो स्कूल जे मो फाउंडेशन गढ़िला, मो सासु ससुर जे मते सबुले सपोर्ट कले, मो स्वामी जे मु जेबे भी कहे कि मु पारिबिनी सबुले मो पाखरे ठिया होइचंती फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मोर एते सारा सांग, मो प्रोफेशनल कैरियर सेल, तांको समस्त को मु धन्यवाद जणाइबो चाहिबी। मु जे कोनोसी दायित्व मते दिया जीवो समाज रु मु ताको सते चेष्टा करी कि न्याय करिवार चेष्टा करिबी। आ जे माने अपकमिंग यूथ अछंती तांको मु कहबी जे से माने भी एग्जाम रे प्रति इंस्पायर है कि एग्जाम अप्लाई करंतु। मोर चेष्टा रहइबो जे मु एजुकेशन क्षेत्र रे कार्य करबाको चाहूची आ जे कोनोसी मते अपॉर्चुनिटी मिलिबो मु सेटा को पूरा भलो करी उपयोग करबाको चाहिबी। आमर निजर जो गोल अच्छी से गोल उपर फोकस रहा कथा आउ डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छे डिस्ट्रैक्ट हवा कथा नुहे। आम सिंसियर आम जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी आमर फैमिली की जॉब की स्टडीज सब प्रति सिंसियर टाइम डिवाइड करिया कथा। मोर इंटरव्यू मार्च रे हेबार थिला किंतु कोरोना पाई सेटा पोस्टपोन है कि जुलाई एंड बेल को हैला अराउंड 4 मंथ्स डिले हो गला। आउ ताहले भी एतिकी ए सिचुएशन रे भी यूपीएससी बहुत भलो भाव इंटरव्यू प्रिपेयर कर माने इंटरव्यू करैले। एथर यूपीएससी परीक्षा 182तम स्थान रे रहिचंती भुवनेश्वर कुमार विश्वरंजन। आईआईटी गुवाहाटी रो पास करिथिबा कुमार एक घरोई सॉफ्टवेयर कंपनी रे भी काम करिसंती। से 2017 मसियारो सिविल परीक्षा पई मनोबल बढ़ाइथिले। कुमार को बापा और मां टेलरिंग काम करंती। ऑल इंडिया सिविल सर्विस परीक्षा प्रकाश पाई और ओडिशार 182 नंबर रैंक रे अछंती कुमार विश्वरंजन। कुमार विश्वरंजन आपन को न्यूज 18 ओडिया को स्वागत और आपन को सफलता पाई ढेर सारा अभिनंदन जनाउछु। हम देखुतुल जे मां टेलर काम करंती और आपन मां टेलर काम करके आपन को पाठ पढैछंती और या भितर मां को जो परिश्रम और मध्यवित्त परिवार और ई जो सफलता केते आपन को ए श्रेय केते खुशी? सफलता बहुत लंबा रास्ता बहुत लंबा थिला, तेणु जिते बड़े सफलता मिले तो बहुत खुशी लगे। मत भी खुशी लगी आउ बापा माँ परिश्रम जो सार्थक होती आहरी खुशी लगुच। पिला बेले लक्ष्य थिला जे सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा रे ही जोग देबे? पिला बेले सेमिति किछि निर्दिष्ट लक्ष्य नथिला। मु कहिबी जीवन रे आसु आसु गोटे पॉइंट आसिला जेतेबेले मु प्राइवेट सेक्टर जॉब रु छाड़ी ए परीक्षा देवा को निर्णय कली। सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा रे जोग देबा पई काहे कि मन बळैले? प्राइवेट सेक्टर रे मु काम करिछि आउ मते लागिला जे ए जो पब्लिक सर्विस ए जो अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड करूची सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा एटा बहुत बड़ आउ या द्वारा मु मोर देशर मोर लोक मानकर सेवा करि परिबी। को सेक्टर रे काम करबार इच्छा अछि? सेक्टर रे काम तो जॉब ऊपर डिपेंड करिवो, किंतु जदि स्पेसिफिक कहा जाए तेबे मु एजुकेशन स्किल पॉवर्टी रिडक्शन यही सब ऊपर एम्फासिस देवा को चेष्टा करी। आउ गोटे मेजर फोकस रहिबो थर्ड टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एगुडा ऊपर। जो माने वर्तमान एस्पिरेंट अछंती जो माने सिविल सर्विस में निजो को प्रस्तुत करूछंती से माने कोन कहबो? जो माने प्रस्तुत करूछंती कहबी एबे जो डिजिटल एज रे कोनोसी कोचिंग सेंटर किंबा को दिल्ली जिबार आवश्यकता बेसी नाही। आपण निजे चाहिए अनेक किछि कर परिबे। यूट्यूब रु अनेक वीडियो मिल परिबो, अनेक कोर्स मिल परिबो, डेटा एनालिसिस सब मिल परिबो। तेणु निज ऊपर विश्वास रखंतु जे दिने ना दिने आपण सफलता पाइबे।
कुमार विश्वरंजन प्रतिक्रिया जे से किभली भाबरे तांकर प्रस्तुति थिला एवं केते समय धरि से प्रस्तुति करथिले एवं जो माने आईएएस प्रिपेयर आईएएस परीक्षा देबा पई प्रस्तुत होउछंती से माने किभली निजको प्रस्तुत करबे देखले तमाम प्रतिक्रिया। भुवनेश्वर कैमरामैन आदित्य बारिक सह महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया। अगस्ट रे कोरोना स्थिति सर्वाधिक बढ़िबो एवं एहा परे स्थिर हेबो। ए भाइरस भिन्न प्रकार हेउथिबारु निर्दिष्ट आकलन लगाइबा असंभव, किंतु मृत्यु क्षेत्र रे अन्य राज्य तुलन रे ओडिसा रे स्थिति भल अछि। अन्य किछि जटिल रोग थिबा कारणरु लोकंक मृत्यु हेउछि। एपर्यंत बाहरे काहारी मृत्यु होई नाही। केवल जेउ व्यक्ति मेडिकल आसुछंती आ गुरुतर रोगींकर मृत्यु हेउछि। लक्षण थिबा व्यक्तिंकु चिन्हट करी टेस्ट कराकले एहाकु रोका जाय परिबो। अन्य केउ कारणरु मृत्यु हेउछि ताहा उपरे गवेषणा कराजिबो। अधिक टेस्ट हेउथिबारु राज्य रे आक्रांतक संख्या बढ़ुछि। गंजाम रे अधिक संख्या रे चिन्हट करा जाई आइसोलेट करा जाईथिबारु संख्या कमुछि। खोर्धा रे अधिक लोके बाहरिबारु एठारे बाहरु आसुथिबारु एठारे नुआ रणनीति करा जिबार आवश्यकता रहिछि। अन्य राज्य तुलन ओडिसा स्थिति बहुत भल अच्छे। टोटल डेथ फिगर जब ओडिसा देखिए आउ कंपेयर करेंगे सारा इंडिया संगे से देखले भी आमर ओडिशार स्थिति भल अच्छे। एवं देखो गंजाम बहुत किसी सिचुएसन खराब था एवं भल आड़ को आसला। खोर्धाटा टी अच्छी खोर्धाटा जदि खोर्धा डिस्ट्रिक्ट जब आम टे आमती जब देखा से ट्रेंड ने 4-5 दिन भर खोर्धाटा कमिज आउ अन्य कौन डिस्ट्रिक्ट से बढ़ुना से जो केसटा तेणु यही सब दृष्टि एगुड़ा सब देखिले आमको लगुच अगस्ट मासरे आमर पीक होकर स्टेबिलाइज हो जाई पार। भक्तंक धैर्यर परीक्षा 4 मासरु अधिक समय हेलाणी खोलुनी श्रीमंदिर। मंदिर भितरे कालिया ठाकुरंकु को देखि पारु नाहांती भक्त। कोरोना संक्रमण दिनकु दिन बढ़ुथिबारु केबे खोलिबो श्रीमंदिर ताकू नै बढ़िबारे लागिछि अनिश्चितता। राज्य रे होटेल रेस्टोरेंट खोलिलाणी। राज्य बाहर किछि धर्मीय अनुष्ठान मध्य खोलिछि। तेणु कोविड नियम भितरे श्रीमंदिर खोली भक्तों को दर्शन पाई अनुमति दिया जाऊ बोली हाईकोर्ट रे दायर होइछि पिटिशन। श्रीमंदिर रे जहाँ दर्शन कटकणा करिवे ताकू भक्त माने मानिबे बोली कहिसंती। भक्त माने आसिले श्रीमंदिर आय हेबा सह सेवायत माने किछि रोजगार पाई परिबे। खाली भक्त नुहंती सेवायतंक परिवारर सदस्य माने मध्य श्रीमंदिर भितरकू जाउ नाहांती। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य कहिसंती कटकणा भितरे प्रथमे परीक्षामूलक भावे पुरी जिलावासी को मंदिर को छड़ा जाऊ। अधिक आलोचना पाई आम सह पुरी जोड़ी होइचंती आम प्रतिनिधि अक्षय मिश्र। अक्षय, राज्य कथा जदि आमे आलोचना करिबा राज्य रे रेस्टोरेंट खोला कलानी, शॉपिंग मॉल मध्य खोला कलानी, होटल खोला कलानी, जिम सेंटर खोला कलानी। केवल भक्त श्रीमंदिर खोलिबा नै कि पिटिशन मध्य दायर करा जायछि हाईकोर्ट रे। तेबे एई पिटिशन एई सुनानी केबे हबो से नै कि कोन सूचना मिलुछि? निश्चित पक्षे देखु जो भक्त माने दीर्घ प्राय 5 मास धरी महाप्रभु का दर्शन कर जदि कह मार्च 19 तारिख आज पर्यंत भक्तों कटकणा जारी रही दर्शन करने तो निश्चित पक्षे भक्त मैंने बाहर दर्शन कर प्रतिदिन दर्शन कर भक्त मैंने महाप्रभु रथयात्रा हो, स्नान पूर्णिमा हो, अक्षय तृतीया हो, सबू घरे रहीकि सरकार निर्देश पालन करते। तो निश्चित पक्षे भक्तों धैर्य विच्युत है। चाहूँगी कि किभली भाव में दर्शन करेंगे कारण देखो जमी भाव में केन्द्र सरकार अनेक निष्पत्ति विभिन्न जगह मंदिर खोलानी विभिन्न राज्य रे एवं राज्य सरकार ओडिशा रे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम खोलिया निष्पत्ति नेलानी, होटेल खोलिया निष्पत्ति नेलानी। तो निश्चित भाव भक्तों किसी व्यवस्था करा जो ए नहीं जैनिक भक्त त्रिलोचन दास जे कि पुरी सी हाईकोर्ट रे पीएल दायर करछंती कि से दायर अनुसार कि भक्तों को अधिकार दिया जाऊ भक्त मैंने दर्शन करंतु। जदि कोविड कटकणा को लेकिन जो भाव में सचेतनता होची बा सैनिटाइजर व्यवहार हो बा मास्क परिधान हो जो भाई गाइडलाइंस को अनुपालन कराउची से गाइडलाइंस को अनुपालन कर श्रीमंदिर भितर पर्यायक्रमे भक्तों को छड़ा जाऊ। जदि भक्तों भितर सामाजिक दूरत्व रक्षा करने को चेष्टा कराऊ तेरे निश्चित पक्षे अल्प अल्प संख्यक भक्तों को छड़ा जाऊ जो मैंने कि मंदिर भितर जी दर्शन कर आसवे महाप्रभु को दर्शन पाइबे। तो निश्चित पक्षे दीर्घ दिन धरी जो भक्त मैंने महाप्रभु को दर्शन करें से अनुरोध करते कि दर्शन करने अंपटे श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य कहते कि जो भाव में भक्त मैंने दीर्घ दिन धरी दर्शन वंचित होती महाप्रभु दर्शन पर राज्य सरकार खूब शीघ्र एक निष्पत्ति करूँ एने एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कर कारण आगक देखा दुर्गा
दुर्गा पूजा रोची तापरे कार्तिक मास रोची तापरे नुआ वर्ष रोची एवं कार्तिक मास मध्ये नागार्जुन बेश रोची तो जदि एबेठारु भक्त मानक दर्शन को श्रृंखलित करा जाय बा स्ट्रीमिंग न करा जाय तबे आगकू मध्ये आहुरी भक्तों भिड़ जमिब तेणु सेतले प्रशासन पे मध्ये चैलेंज सृष्टि हो तेणु ए सब दृष्टि को विचार करी भक्त मानक आशा आकांक्षा अनुरोध को विचार करी मुख्यमंत्री मध्ये एने किछि हस्तक्षेप करतु बोली किछि भक्त मान मध्ये आज सिंहद्वार जहाँ आम प्रतिक्रिया नहीं एवं श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासक मध्ये प्रतिक्रिया देते कि राज्य सरकार जहाँ निष्पत्ति आसो से कार्यकारी कर आईन मंत्री निश्चय कहते कि वर्तमान स्थिति से समय स्थिति को विचार करी कोरोना संक्रमण दिनकु दिन बढ़ुथिबारु केबे खोलिबा श्रीमंदिर ताकु नै कि अनिश्चितता बढ़िबारे लागिछि कारण राज्य रे होटल रेस्टोरेंट खोलिलानी किंतु राज्य बाहर मध्ये किछि धर्मीय अनुष्ठान मध्ये खोलिछि तेबे श्रीमंदिर केबे खोलिबा ताकु नै भक्त माने जाहि रहिछन्ते। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आपनका समस्त सूचना पाई। समय सरीछि टॉप 5 पार्ट 5 को एड रखिबा। नमस्कार।